नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कचहरी स्थानांतरण की सूचना का अधिवक्ताओं ने किया विरोध। कार्य से विरत रहते हुए डीएम पोर्टिको पर किया प्रदर्शन। सिगरा संत रघुवर नगर कॉलोनी से निकाली गई साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा। खुजवा स्थित संकुलधारा पोखरी की स्थिति बदतर, सुध लेने वाला कोई नहीं। और बसंत पब्लिक स्कूल में आयोजित समर कैंप सेलिब्रेशन का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। कचहरी के स्थानांतरण की सूचना का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। कार्य से विरत रहते हुए डीएम पोर्टिको पर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। वाराणसी कचहरी के संदहा स्थानांतरण की सूचना का अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध किया। सोमवार को अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिलाधिकारी पोर्टिको पर पहुंचकर प्रशासन और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वाराणसी कचहरी के स्थानांतरण की खबर को लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। सोमवार को अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि कचहरी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। यदि इस फैसले को रद्द नहीं किया गया तो हम अधिवक्तागण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, कल जो है एक प्रतिष्ठित अखबार में इस आशय की खबरें छपी कि बनारस कचहरी को संदहा ले जाने के लिए शासन स्तर पे, हाई कोर्ट स्तर पे निर्णय लिया जा चुका है और जमीन वहां पे एक्वायर की जा रही है। उस खबर को पढ़ करके हम सारे अधिवक्तागण जो बनारस में 10,000 की संख्या में हैं, सभी बहुत ही आक्रोशित और मर्माहत हैं। और बनारस बार ऐतिहासिक बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने आज जो है कार्य से विरत रहने का हम लोग को आश्वासन दिया है। वो पेपर अभी जो है दस्तखत हो रहे हैं। आज से स्ट्राइक पे हम लोग जा रहे हैं और ये आपको बताना चाहेंगे कि बनारस कचहरी को बाहर ले जाने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम बनारस कचहरी के अधिवक्ता इस बात पे संकल्पित और वचनबद्ध है कि हम लोग की कचहरी को संदहा ले जाने का हर जोर विरोध किया जाएगा और इस बात के 100% व्यवस्था की जाएगी कि हम लोग की कचहरी यहीं रह जाए, हमारे कचहरी का स्थानांतरण न हो, बल्कि हमारे कचहरी का यही विस्तारीकरण हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बनारस क्लब जहाँ अय्यासी का अड्डा पिछले 100 साल से बना हुआ है, वहां पे यहाँ के जो धनपशुओं ने लाइब्रेरी की जमीन पे, रोड की जमीन पे, बंजर की जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है और उस जगह पे कचहरी का विस्तारीकरण हो सकता है। आप समझ लीजिए कि यहीं पे बहुत बड़े बीघों में पागल खाना रन कर रहा है, उसमें कचहरी का विस्तारीकरण हो सकता है। कमिश्नरी का आवास उतना बीघों में पड़ा हुआ है। कमिश्नर का आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पे है, किस प्रकार के एग्जीक्यूटिव गलत निर्णय बना रहे हैं। यहीं पे 12 तल्ला डमरू कमिश्नरी, आप 18 तल्ला डमरू कमिश्नरी में प्रस्तावित है, जहां सारे एग्जीक्यूटिव के अधिकारी वहां बैठेंगे। कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव, यहाँ के डीएम, यहाँ के पुलिस कमिश्नर तो बनारस में बैठेंगे, वकीलों को संदहा भेजेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे भेजेंगे। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरी मांग है, मेरा अपना मानना है कि यदि कचहरी का विस्तारीकरण नहीं हो सकता तो यदि कचहरी भेजना है तो सब डीएम, कमिश्नर, कंज्यूमर फोरम, फैमिली कोर्ट, तहसील, सारे चीजों को आप बाहर ले जाइए और यहाँ सब खाली करिए। लेकिन एक चीज और बताना चाहूँ, कचहरी के स्थानांतरण का पुरजोर विरोध करेगा और किसी भी कीमत पर हम संदहा को कचहरी ले जाने का विरोध करेंगे। सिगरा संत रघुवर नगर कॉलोनी से साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सिगरा स्थित संत रघुवर नगर कॉलोनी से साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा के स्थापना दिवस के अवसर पर यह यात्रा आयोजित की जाती है। भक्ति गीतों की धुन के साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने जय जयकार का उद्घोष करते हुए बाबा का विधिवत पूजन अर्चन कर पालकी में विराजमान कराया। पालकी शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में अभिषेक श्रीवास्तव, संजीव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे।
बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अभिषेक श्रीवास्तव जी और उनका परिवार हर वर्ष जो है स्थापना दिवस मनाता है। उसी के तहत आज जो है पालकी यात्रा निकलने जा रही है। बहुत ही उत्साह है लोगों में और साईं बाबा की कृपा सब पे बना रहे। क्या प्रार्थना करते हैं बाबा से? बाबा से प्रार्थना यही है कि पूरे जो है देश में, पूरे जो है बनारस में सब तरफ जो है खुशियाँ ही खुशियाँ रहे, सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और एकदम जो है आनंदित रहें। खुजवा स्थित संकुलधारा पोखरे की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। खुजवा स्थित प्रसिद्ध पोखरा संकुलधारा पोखरे की हालत इस समय बहुत ही दयनीय है। शहर के दक्षिणी क्षेत्र में ये प्रसिद्ध पौराणिक पोखरा स्थित है, जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है, परंतु आज वो अपनी स्थिति पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि वर्ष 2017 में हृदय योजना के तहत इस पोखरे का कायाकल्प कराया गया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसकी साज सज्जा तो करा दी गई, परंतु इसके रखरखाव की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। हेरिटेज सिटी के अंतर्गत 18,83,701 रुपए खर्च किए गए थे, तब पोखरा देखने लायक बन पाया था। बता दें कि इतने रुपए खर्च करके इसमें फव्वारा भी लगाया गया था। 3 से 4 माह तक चलने के बाद फव्वारा शोपीस बन गया और कई सालों से नहीं चला है। इससे न तो संकुलधारा पोखरे का पानी साफ है और ऊपरी सतह पर काई जमी हुई है। अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि इस पोखरे के पानी से दुर्गंध उठने लगी है। योजना के तहत जो धनराशि आई थी, उससे पोखरे का सुंदरीकरण के साथ ही स्ट्रीट लाइट लगाने का भी कार्य किया गया था। पोखरे के चारों तरफ 12 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, जिनमें अब सिर्फ कुछ ही जलती है, शेष खराब होकर शोपीस का कार्य कर रही हैं। बता दें कि संकुलधारा पोखरे में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने वाली मूर्तियों का विसर्जन भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जाता है, जिसके साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, परंतु नगर निगम कुछ मूर्तियों को निकालने के बाद बाकी उसी पोखरे में छोड़ देता है, जो स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए समस्या का कारण बनता है। यही नहीं, इससे भी खराब स्थिति पोखरे के चारों तरफ 12 की ही संख्या में लगाई गई हेरिटेज लुक वाली लाइट्स की है। सभी हेरिटेज लाइट्स खराब हो चुकी हैं। उनमें जमीन में कभी कभी करंट भी उतर आता है। इन लाइट्स के न जलने से पोखरे के चारों तरफ अंधेरा फैला रहता है। इससे ये स्थान जुआरियों व शराबियों का आश्रय स्थल बना हुआ है। आए दिन मछलियों के मरने की सूचना प्राप्त होती है। मछली मरने का मुख्य कारण इस पोखरे की साफ सफाई नहीं होना होता है। लगा है फव्वारा, ये कब से खराब है, कितने साल हो गए? ये सर जी जिस दिन लगा था बस उसी दिन चला था, जिस दिन अधिकारी लोग आए थे बस शो में चला था। उसके बाद ये फुहारा चला नहीं। उसके बाद लोग आए, कतार अंदर से चालू किए, इधर से चालू किया, मगर ये चला नहीं। आज डब्बे की तरह, कूड़ा की तरह किनारे पड़ा हुआ है। इसका कंप्लेन, इसका शिकायत हम लोग सौरभ श्रीवास्तव जी, पीएम कार्यालय, स्वयं डीएम साहब जी के पास सारा लेटर वोटर सब है हमारे पास, जो सारी जनता ने कोशिश करके इसको साफ करने के लिए। इनका बदबूदार पानी है, आप देख सकते हैं। योगा करते हैं बुजुर्ग लोग इसकी सफाई के लिए। हम क्षेत्रवासियों ने इतना मेहनत किया, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। कारण क्योंकि क्षेत्र के सभासद, जो स्वयं वर्तमान सभासद थे हमारे बिल्लू केसरी जी, उन्होंने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब कोई अधिकारी आते हैं, इस पर जाँच होता है, लेटर का कोई फायदा होता है, आते फोटो खिंचवाते, अपना काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। मूर्तियाँ भी विसर्जित होती है, तो कुछ मूर्तियाँ भी देखने में आ रहा पड़ी हुई है। सर जी, जब मूर्ति विसर्जित होता है तब आए, विसर्जित के समय लोग आएंगे, चूना लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, चले जाएंगे। जब मूर्ति विसर्जित हो जाता है उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। तो मूर्तियाँ ऐसे में हाँ, कुछ दिन के बाद जब नगर निगम वाले आते हैं वो सभी लेके जाते हैं, जो बाहर है ले जाते हैं। बाकी की ये कितना दलदल से भरा है, पूरा पोखरे में सील्ड है, सिर्फ सील्ड है सर। डंडा डालेंगे तो पहले कीचड़ निकलेगा, पानी कम है। पूरी मूर्ति जाके उसी कीचड़ के दलदल में धंस गई है। कभी कभी एक एक करके कभी इधर से कभी उधर से निकलना चालू है। मछलियाँ इसमें अचानक रोज के रोज कभी मूर्ति से घायल होकर आधा मरी रहेंगी, कभी पानी के ऑक्सीजन से, गंदगी से 2 दिन 4 दिन पर 1-2 मछली मिलती ही रहती है, निकलती है। और सब मछलियाँ बड़ी बड़ी हैं। इसमें कछुआ भी मरता है। लाइट भी लगी हुई है, तो क्या जलता है? लाइट सिर्फ जो सरकारी लगा हुआ है यही जलता है, बाकी सुंदरीकरण का कोई लाइट नहीं जलता। सारा टूट के बिखर के किनारे हो गया। तो सुंदरीकरण में कितने लाइट लगे थे? सुंदरीकरण में जितनी लाइटें ये लगी हैं सारा आधा उखड़ गया, 1-2 पीस खाली इधर उधर होगा। कम से कम नहीं तो 70-80 पीस है, फिर भी चलता नहीं है। बस 1 महीने तक चला होगा, जिस समय उसका फोटो वीडियो बन रहा था।
अधिकारी आए थे, जांच किए थे, स्वयं योगी जी भी आए थे जो कि वहाँ से वापस चले गए। बस उसी समय का एक कार्य हुआ, फिर रुक गया, उसके बाद आज तक कभी नहीं हुआ। सर जी, अगर आप लोग से हमारा एक विनती है इस गुड्डू समाज सेवा की तरफ से, आप मीडिया से अगर हम लोग की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ ताकि इस शंकुधारा पोखरे का पानी कचरा निकले, सुंदरता हो। यहाँ पे द्वारकाधीश, ये मंदिर 4 धाम में दूसरा है, यहाँ हर साल मेला लगता है। 4 धाम में द्वारकाधीश में हमेशा भी यहाँ बुजुर्ग महिला योगा करते हैं, दर्शन करी, गंदगी से वो और बीमार है। इस क्षेत्र में अगर आप सर्वे करेंगे सबसे ज़्यादा दमा इस सब का मिलेगा, कारण ये सब बदबूदार। बसंत पब्लिक स्कूल में आयोजित समर कैंप सेलिब्रेशन का शुभारंभ हुआ। पिशाच मोचन रमाकांत नगर कॉलोनी स्थित बसंत पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय समर कैंप सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। समारोह के प्रथम दिन नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। समारोह का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका करुणा यादव व प्रबंधक लालजी यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। The director, manager, and all the teachers. Today I am Fatma from class 10th. Representing myself as Papaya. I am Papaya. My scientific name is Papaya. I am hollow inside and dance to vitamin A, C and E. I am hollow. I am. Please quiet and proper listen, my dear students. प्रेम और आस्था पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए, ये मन जहाँ लग जाए वहीं पर रब नजर आते हैं। आज मेरे नर्सरी टू यूकेजी में मुझे लगातार ही मेरे रब नजर आ रहे थे, क्योंकि कहा ही जाता है कि लिटिल किड्स जो होते हैं वो रब ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सरी टू यूकेजी के लिए मैं 2 लाइन पहले डेडिकेट करूंगी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। पासे सभी उलट गए सभी सीनियर क्लासेस की। अक्षर सभी पलट गए नर्सरी टू क्लास 2 के बच्चों की। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के। लॉकडाउन के बाद फिर से उड़े बादल गुलाल के। हम लाए तूफान कश्ती से निकाल के। आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हमारे बसंत पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय समर सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज पहले दिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतिकरण दिया है। कल कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थी और परसों कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आयोजन किया गया है, जिसमें वो अपने रंगारंग कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व संवाद केंद्र द्वारा देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तम पत्रकारिता का उद्देश्य भारत की संस्कृति एवं भारत की मौलिकता को बनाए रखना है। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में व्यक्त किया। वे विश्व संवाद केंद्र काशी द्वारा आयोजित आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में संवेदनशील पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। आद्य पत्रकार देवर्षि नारद के संदर्भ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नारद जी का त्रिलोक में हर ओर संचार एवं संवाद था। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि देवर्षि नारद ने वाल्मीकि को रामायण की रचना के लिए प्रेरित किया। विश्व संवाद केंद्र की भूमिका का वर्णन करते हुए कहा कि वर्तमान युग में समाज जागरण का अद्भुत कार्य संस्था के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले चयनित 7 पत्रकारों एवं एक कर्मयोगी समेत 8 लोगों को स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र एवं अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा एवं भारत माता व आद्य पत्रकार देवर्षि नारद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कुलगीत मालविका एवं अंजलि द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र सक्सेना, नागेंद्र श्याम, प्रोफेसर JP लाल, अरुण श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज आद्य पत्रकार नारद जी, जिनको ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार होने का गौरव हासिल है, जो देव ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, उनके जन्म दिवस पे यह विषय आज हम सब ने आयोजित किया। और जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, आज के गणमान्य अतिथियों ने भी बताया कि हर प्रकार के लोग जिस विधा में भी कार्यरत हैं, उनके कोई न कोई आराध्य हैं। उसी प्रकार से जैसे छात्रों के लिए सरस्वती जी और उद्योगपतियों के लिए विश्वकर्मा जी और जैसे नृत्य करने वालों के लिए नटराज जी, उसी प्रकार से जो पत्रकार हमारे हैं, उनके आदर्श के रूप में हम सब नारद जी को देखते हैं। क्योंकि नारद जी एक संवाददाता थे, जो प्राचीन समय में यंत्रों का विकास नहीं था, तब भी सूचनाओं को यहाँ वहाँ पहुँचाना यत्र तत्र से, और उनको एक इस तरह का ख्याति प्राप्त था कि वो सिर्फ देवताओं तक ही नहीं बल्कि सर्व समाज में अपना स्थान रखते थे। और 1826 में जब हिंदी मासिक का प्रथम अखबार छपा, उदंत मार्तंड कलकत्ता से, उस समय हम सब जैसे ये कहें कि उस समय के संपादक ने अपने पत्र के सबसे पहले शीर्षक में नारद जी को उद्धृत करते हुए, उनके महत्व को बताते हुए, ब्रह्मांड में उनकी भूमिका बताते हुए और पत्रकारिता को आधार मानते हुए उनको अपना आदर्श प्रथम अपना साप्ताहिक पत्रिका निकाला। तो तब से लेकर अब तक उनको हम सब ये कह सकते हैं कि जब हम कोई दूर दूर तक विकास का नाम नहीं था, तब भी संचार का काम, सूचनाओं का नारद जी अपने कंधे पे उठाए थे। इसलिए हम इस देव ऋषि को प्रणाम करते हुए उनके जन्म दिवस को और भी जन जन तक पहुंचाने के लिए और अपने पत्रकारों तक उनके आदर्श को पहुंचाने के लिए यह आयोजन किया गया। और संवेदनशील पत्रकारिता में सामाजिक परिवर्तन में उनकी भूमिका का जहां तक प्रश्न है, जैसा कि आपने देखा, जिन मामलों के मीडिया ट्रायल होते हैं, कभी कभी ये आरोप होता है कि जो भी डेमोक्रेसी के पार्ट हैं उसमें एक दूसरे के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट करते हैं या ओवरलैप की स्थिति आती है, कभी कभी न्यायपालिका कार्यपालिका में या कार्यपालिका। उसी तरह से पत्रकारिता भी कभी कभी न्यायपालिका को आईना दिखाना या समाज को या सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, और इसी हिसाब से समाज में गतिविधियां बदलती रहती हैं। अभी जैसे अगर एक लेटेस्ट उदाहरण देख लिया जाए निर्भया कांड का। महिला पहलवानों के समर्थन में BHU के विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने महिला पहलवानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च एमएमवी चौराहे से लंका सिंह द्वार तक गया। कैंडल मार्च में शामिल विद्यार्थियों ने कहा कि महिला पहलवान लगातार 1 महीने से धरने पर बैठी हुई हैं, फिर भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि आरोपी को नवाजा ही गया है, न उनको उनके पद से हटाया गया है। जब हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत कर आते हैं, वो पल गौरवान्वित करने वाला होता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, फोटो सेशन किए जाते हैं। आज वही खिलाड़ी इतने दिनों से जंतर मंतर पर न्याय के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई इसे नहीं सुन रहा है। धरनारत महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए आज हमने कैंडल मार्च निकाला है। इस दौरान मानव, धीरज, समरेंद्र प्रताप, सौरभ यादव, आराध्या सिंह, प्रियांशु सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। और हम आंदोलन निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं पहलवानों के समर्थन में, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और मंत्री जी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जिस धारा में किसी आम इंसान को अभी तक गिरफ्तार कर लिया जाता, वो जेल के अंदर होता, लेकिन मुकदमा तो दायर कर लिया गया दबाव में, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मुकदमा दायर करने के बाद गिरफ्तारी जरूरी है, और इस धारा के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो ये सरकार का समर्थन साफ साफ दिखता है कि सरकार मंत्री का समर्थन कर रही है और वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो इसलिए हमने इस आंदोलन को निकाला है ताकि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और हमारे पहलवानों को न्याय मिले, ताकि कोर्ट में बात जाए और जल्द से जल्द न्याय मिले। और हम इसके लिए अगर जल्दी नहीं होता तो फिर से आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। फिर आगे क्या रणनीति? आगे यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो हम फिर चक्का जाम करेंगे और इस आंदोलन को बड़े स्तर पर जाएगी। जैसे कि सब लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, हम भी दिल्ली जाएंगे और इस आंदोलन को बड़ा से बड़ा बनाएंगे और 24 में सरकार बदल जाएगी और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अगर सरकार पीछे नहीं लेती तो इससे सरकार बदलने वाली है और युवाओं का जोश देख लेगी सरकार कि कैसा जोश होता है और सरकार बदल जाएगी इस बार। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि महिलाओं को उनका जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी सबसे पहले हो और उनके खिलाफ एक आयोग बने। और हमारा मांग ये है कि ब्रिजभूषण को जल्द से जल्द फांसी या फिर जो भी उसके लिए सजा है वो जल्द से जल्द मिल जाए। आज का ये जो मार्च है, ये मार्च उन सभी देश के गौरव बढ़ाने वाले पहलवानों के समर्थन में ये मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च निकालने का उद्देश्य इतना ही है कि जो एक रेपिस्ट है, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, बाकायदा उसके ऊपर धाराएं लगी हैं, जैसे पास्को जैसे एक्ट जो है उसके ऊपर लगा है, और फिर भी वो पुलिस के गिरफ्त से अभी भी बाहर है। तो एक तो वो है कि उसको जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करे जहाँ पे मुकदमा दायर हुआ है, और बीजेपी सरकार से या केंद्र सरकार से हम सारे छात्रों की ये मांग है कि उसको तुरंत से तुरंत जो है ट्रायल करा के इस मामले को जल्द से जल्द कोई निर्णय तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के ऊपर जब कोई एक्ट लगता है उसको तुरंत शासन प्रशासन आनन फानन में गिरफ्तार कर लेता है, पर वही जब बीजेपी के नेता के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है तो उसको किस तरीके से सरकार का समर्थन मिलता है, ये मामला देख के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सरकार भी डर रही है कि ब्रिजभूषण सिंह कहीं मुझे क्षति ना पहुंचा पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष रहते हुए जो आम खिलाड़ी हैं, जो आम महिला खिलाड़ी हैं, उन लोगों का किस तरीके से वो शोषण किया होगा। और ये भी एक मामला उठ के आ रहा है मीडिया के द्वारा कि ये केवल हरियाणा के पहलवानों का मामला है। ये केवल हरियाणा के पहलवानों का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, क्योंकि जब वो खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाते हैं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, चाहे एशिया गेम्स में, तो सारे देश के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इसको एक तो पहले केवल राज्यों में ना बांटा जाए कि वो केवल हरियाणा के खिलाड़ी बैठे हैं। ये पूरे देश के गौरव को बढ़ाने वाले खिलाड़ी आज अपने उनके ऊपर जो शोषण हुआ है उसके सच्चाई के लिए बैठे हैं कि उनके साथ जो शोषण हुआ है उसका कोई निर्णय मिले। क्रिकेट कोच को गोली मारने वाले एक नाबालिग सहित 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
डीएवी कॉलेज के मैदान पर बीते सोमवार को क्रिकेट कोच रामलाल यादव और दादा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी। तड़के 5 बजे हुई इस घटना के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 1 मई 2023 को क्रिकेट कोच रामलाल यादव और दादा रोज की तरह डीएवी क्रिकेट के मैदान पहुंचे थे। यहां वो 30 से अधिक लड़के लड़कियों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं। इसी दिन कुछ बदमाशों ने इन्हें ग्राउंड पर ही गोली मारी और फरार हो गए। उन्हें गंभीर अवस्था में वाराणसी के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पूर्ण 30 की पिस्टल है और जिसके 30 कारतूस मिले हैं और मनीष वकील के घर से कुल 9 मैगजीन मिली है। इनसे हम लोग रिमांड पे लेके अग्रिम जानकारी का प्रयास करेंगे कि मैगजीन्स किस पिस्टल की हैं, कहाँ की हैं। और एक कारतूस आज मिले हैं। इनके मोबाइल फ़ोन में तमाम असलहों के फ़ोटोग्राफ्स भी हैं और तमाम लोगों से इनके लिंक हैं। तो अभी इस पूरी टीम पे काम करने की आवश्यकता है और हम लोग प्रयास करके पूरे प्रकरण में जितने लोग इन्वॉल्व हैं अवैध असलहों की खरीद फरोख्त में तथा अन्य अपराध में उनके तह तक जाने का प्रयास करेंगे। मैं 307 तो पहले लगा था और 7 CLA क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा है। असलहा मिला है, असलहे की धाराएँ लगी हैं, 25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल रामलाल यादव जी सुरक्षित हैं और रामलाल जी वो क्रिटिकल है। अच्छा, क्रिटिकल हैं। फिलहाल जो अब तक वो जीवित हैं ये जानकारी हम लोगों के पास है, लेकिन इस घटना के पीछे कम से कम 20 साल पुराना प्रतिशोध रहा है। अंतर्क्रांति तस्कर के असलहे। हाँ, ये मनीष सिंह जो है इनका अब असलहे जो लाते हैं बता रहे हैं बिहार से लाते हैं। अभी इनसे और गहन पूछताछ की आवश्यकता है और वो हम लोग करेंगे। तो इनके हाँ, पुलिस टीम को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कचहरी स्थानांतरण की सूचना का अधिवक्ताओं ने किया विरोध। कार्य से विरत रहते हुए डीएम पोर्टिको पर किया प्रदर्शन। सिगरा संत रघुवर नगर कॉलोनी से निकाली गई साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा। खुजवा स्थित संकुलधारा पोखरे की स्थिति बदतर, सुध लेने वाला कोई नहीं। और बसंत पब्लिक स्कूल में आयोजित समर कैंप सेलिब्रेशन का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।